सरकार इस पे संज्ञान ले। अगर नहीं लेंगे तो आज हम शांति से चल रहे हैं, कल उग्र भी हो सकते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर इसकी आवाज भी उठ सकती है। बौद्धिस्टों को बात सुनिए और उनका मांग शांति से दे दीजिए। बुद्ध जब बोलते थे तो उनके बात को राजा महाराजा लोग मान जाते थे। हम बिहार के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक उपासिकाएं बोलते हैं, तो बौद्धों को बात आप बिहार सरकार भारत सरकार क्यों नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमको करो या मरो का नारा ले लेके मर जाएंगे, नहीं तो महाबोधि महाविहार लेकर रहेंगे, ना तो हम लोग आत्मदाह भी कर देंगे। और हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं यहाँ पर। जिस तरह से मानवाधिकार के अगर हनन होगा तो विस्तार से मानवाधिकार के हम लोग समझाने के काम करेंगे कि मानवाधिकार का क्या राइट होता है और ह्यूमन के क्या राइट होता है। हमारी राइट एकदम सही है और हम लोग उस पर फाइट करने के लिए एकदम आ गए हैं। अब पूरे भारत के इन चारों तरफ से देश विदेश में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनके तक के ये मामला गया हुआ है और सारे मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि अन्यायपूर्ण कानून को ख़त्म कीजिए और बौद्धों को न्याय दो। चलिए, बहुत मेरा ज़मीन कोई ज़बरदस्ती क्लेम कर सकता है और मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ। ये अब आपका अभी आधुनिक बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे। यहीं पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कर्म भूमि यूपी हो या बिहार हो या भारत का कोई भी कोना हो, आप चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाइए, तथागत गौतम बुद्ध का विरासत वहाँ पर जिंदा है। और उसी विरासत को जिंदा करने के लिए, उसी विरासत को बचाने के लिए, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सहेजने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने काफ़ी बातें रख दी, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बातें रखना है कि BTMC एक्ट इसलिए हटाना जरूरी है, इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि उन्नति का रास्ता बुद्धिज्म ही है। क्या मांग है मैडम आप लोग की? मांग है कि हम लोग का जो बौद्ध टेम्पल है उस पर जो स्वर्णों का कब्जा है वो कब्जा हटाया जाए ब्राह्मणों का और हम लोग को हैंड ओवर किया जाए। हम माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारी मांग जो है कि 1949 जो BTMC एक्ट है इसे भी निरस्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और जो बौद्धों की स्वतंत्रता है उनको उनके हाथों में दिया जाए। तो हम सभी देशवासियों से बेनती करते हैं कि जो भी बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि जो हम बहुत जल्द बोध गया में जो ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उसको हटा सके। सर्च करके बिहार पटना के गांधी मैदान से चलकर हम लोग सरकार को अवगत कराए कि हमारा वो BT एक्ट को समाप्त करके हमको बुद्ध को, जो सिख धर्म, सिख ईसाई बौद्ध, ये सारे लोगों को जिस तरह से अलग अलग व्यवस्था दिया गया है इनको स्वतंत्र किया जाए। और हमारी इतनी मांग है, ज़्यादा मांगे नहीं हम लोगों की, कि 1949 BTMC एक्ट है उसको निरस्त किया जाए और महाबोधि महावीर बुद्धों को सौंपा जाए, बस इतनी मांग है। और नीतीश बाबू का जहाँ तक सवाल है तो हर कोई बिहार का बच्चा या बाहर के लोग भी जानते हैं कि उनका बौद्धों के प्रति, बौद्ध फिलॉसफी के प्रति और बौद्ध स्थानों के डेवलपमेंट के लिए बड़ा सहयोग रहा है। जी आगे भी रहेगा, होते रहेगा, कार्य बढ़ते जाएगा। आप अपना शांति मार्च कीजिए, शांति से कीजिए, किसी तरह का हुड़दंग नहीं होनी चाहिए और हम लोग का जहाँ तक है उन तक बात हम लोग पहुँचाने के लिए प्रयास करें। जैसे लांबा जी ने अभी बताया है कि जिसके जो मठ हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारे हैं, उसका अपना कब्जा है, उनका अपना कब्जा है, तो हमारे बौद्धों के बौद्ध विहार में दूसरे का कब्जा क्यों है? समता विचार मंच में तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। यहाँ कल बहुत विशाल रैली होने वाला है अशोका मैदान यानी कि गांधी मैदान में। आइए, यहाँ पर बहुत सारे भंते जी लोग, बहुत सारे लोग बहुत देशों से और बहुत राज्यों से यहाँ मौजूद है। आइए थोड़ा सा इन लोगों से जानते हैं कि कल के बारे में क्या तैयारी है। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमो बुद्धाय, नमस्कार सभी को, जय भीम। कल के बारे में आप लोगों की क्या तैयारी है सर? विशेष करके कल 17 सितंबर जी अनागरी धम्मपाल जी के 160वें जन्म जयंती का अवसर पर जी पटना में गांधी मैदान, जो अशोक का मैदान पहले कहा जाता था, अभी जो गांधी मैदान कहते हैं, वहाँ पर 5 लाख बौद्धों का एक सभा हो रही है। साथ में एक शांति रैली भी निकलेगी। और इसका मुख्य कारण है अनागरिक धम्मपाल को हम लोग भूल गए हैं, जो श्रीलंका से आकर जो महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों की, विश्व के बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ उन्होंने जो जीर्ण अवस्था में थी
सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने अंग्रेज के समय में उन्होंने खुदाई की, ह्यूनसांग की जो किताब है भारत दर्शन के आधार पर, तो उन्होंने खुदाई करने के बाद वहाँ पाया भगवान बुद्ध का वहाँ पर वज्रासन है जी। साथ में वहाँ पर सम्राट अशोक ने जो 3rd BC में बनाया हुआ जी वो भगवान बुद्ध का वहाँ पर विहार है। तो वो जीर्ण अवस्था में थी। तो जब अनागरिक धम्मपाल आजी आए, रोने लगे, जो अवस्था दिखी, तो उसके बाद उनके काफ़ी प्रयास, उन्होंने 27 साल की उम्र में आए थे जी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए महाबोधि महाविहार को वहाँ पर पूर्ण रूप से बौद्ध का हो। और 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुए थे शिकागो में। वहाँ पर गांधी परिवार ने स्वामी विवेकानंद जी को भी गए थे वहाँ पर, तो बौद्ध के थ्रू वहाँ रिप्रेजेंट किए थे शिकागो में जी। और अनागरिक धम्मपाल जी ही है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर समय दी गई थी वहाँ पर बात रखने में। आज घर घर में स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, लेकिन अनागरिक धम्मपाल जी को कोई जानते नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे बौद्ध ही नहीं जानते हैं। तो 160वें जन्म जयंती के अवसर पर ये शांति, करुणा, मैत्री के जो हमारे विचार है, हम ये विचार को फैलाने के लिए महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति, विशेष करके 1949 का वहाँ पर कानून चली आ रही है जो महाबोधि महाविहार में, जो 1950 का जो संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लिखी है, उसके पहले का भी कानून अभी चली आ रही है। तो उस कानून के आधार में वहाँ पर 9 कमेटी रहेंगे। 9 कमेटी में 4 ही बौद्ध है। अब संसार में किसी भी धर्म स्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। आप हिंदुओं को देखें या मुस्लिमों को देखें या आप क्रिश्चियनों को देखें, किसी भी धर्म का हो, या हमारे सिख भाइयों को देखें। आज गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल अन्य धर्म का है नहीं। तो यहाँ पर बौद्धों के सबसे तीर्थ स्थल में बौद्ध की सिर्फ 4 क्यों? तो हमारी मांग है कि पूरे भारत के बौद्धों की मांग है कि संपूर्ण यह कमेटी में वहाँ पर बौद्ध रहे। और हमने ज्ञापन, कल हम चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन देंगे। और आज जो हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध विहार में पटना में है, यहाँ पर संपूर्ण राज्य से, आप लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिकाएँ, भांते, रिम्पोचे, लामा सभी आए हैं। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं शांति रैली, शांति सभा के मार्फत कि हम बौद्धों का स्थल बौद्धों को सौंपा जाए पूर्ण रूप से वहाँ संचालन कमेटी में। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिलों से आए हुए हैं, 38 से 38 जिलों से आए हुए हैं, नालंदा से आए हुए हैं। कल आप देखिएगा, अब गांधी मैदान में जो उपस्थिति रहेगी, तो आज ये हमारी कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटीमेंट है बौद्धों की, इसको कदर करें। जिस प्रकार से हम बौद्ध, जिस प्रकार से अन्य धर्म के भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं एक बौद्ध होकर भी मैं गिरजाघर जाता हूँ, मैं एक बौद्ध होकर भी मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं बौद्ध होकर मंदिर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर देखता हूँ वहाँ पर कमेटी तो वही लोग रहते हैं, वहाँ के उसी धर्म के लेते हैं। तो महाबोधि महाविहार में क्यों? तो ये एक सेंटीमेंट, एक इमोशन ये जो बौद्धों की है, इसको झूठी तथ्य दिखा कर नहीं। देखिए, कोई हमारे एक विधायक वहाँ पर आवाज़ उठाए विधानसभा में, तो वहाँ पर स्पीकर जवाब दे रहा है, ललन कुमार जी को सब स्पीकर जवाब दे रहा है कि वहाँ शिवलिंग है, आपको मालूम है? हमारे पास तथ्य है भाई, 1880 का वहाँ पर कुछ आपका शिवलिंग का था ही नहीं। 1880 में कहाँ से आ गया ये? हमारे पास 1962 का फोटोग्राफ है। देखिए, ज़बरदस्ती क्लेम करना, आज मेरा ज़मीन कोई ज़बरदस्ती क्लेम कर सकता है और मैं चुपचाप बैठा रहूं, ये अब आपका अभी आधुनिक बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे। आज हम लोग 18 तारीख बैठ रहे हैं और सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ, नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी काम की है। देखिए, मैं पटना में बहुत घुमा हूँ, यहाँ पर देखा इतना साफ़ सुथरा, इतना उन्नति किए हैं। और विशेष करके बौद्धों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी हो, बुद्ध स्मृति पार्क हो, बोधगया में बहुत सारा काम किए उन्होंने। अभी फिर ये बुद्धिस्ट सर्किट का है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण भारत के बौद्ध उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे ये भी अनुरोध करते हैं, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने ये मगध राज्य से, जिस प्रकार से ये बौद्ध धर्म को विश्व विख्यात कराया, आज
पूरा संसार में फैलाए। तो जहाँ पर उत्पत्ति हुई बौद्ध धर्म की, वहाँ पर जीर्ण अवस्था में है। तो आप अनुरोध करते हैं नीतीश कुमार से, आपके मार्फत से मुख्यमंत्री को, सभी को, कि ये जो बौद्धों की तीर्थ स्थल है, बौद्ध कमेटी में संपूर्ण रूप से रहे। और जिस प्रकार से सम्राट अशोक विश्वविख्यात हुए, हम चाहते हैं, अंतरात्मा से चाहते हैं, नीतीश कुमार जी भी इस प्रकार से अमर रहेंगे और विश्वविख्यात रहेंगे। यही अनुरोध करते हुए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध करते हैं, कल आप एक दिन के लिए ही आप अपने झंडे, अपने बैनर, अपनी संस्था के बैनर लेके आप लोग गांधी मैदान पहुंचिए और हम लोग शांति से अपनी मांग रखेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए। अभी अभी आपने लोगों ने आकाश लामा जी को सुना, इन्होंने परिचय दिया, अपना प्रोग्राम बताया। मैं आपके तमाम चैनल से देश और विदेश में जितने बौद्धिस्ट हैं उन सबको नमो बुद्धाय करते हैं। 17 सितंबर को पाटलिपुत्रा, पटना के राजधानी, जो बिहार की राजधानी है, गांधी मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और हम, जो मैं हूं डॉक्टर दुआ, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तमाम जो राज्यों से लोग आ रहे हैं, तमाम देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आज 16 सितंबर है और 17 को, तो इस पूर्व संध्या में हमारा एक पटना एक मिनी विश्व बन गया है। और ये विश्व इसलिए बना है कि हम शांति के साथ धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक रैली करने जा रहे हैं, अपनी बातों को रखने जा रहे हैं कि बीटी 1949 को खत्म किया जाए। राज्य का जो हमारा मुख्यमंत्री है इस पे संज्ञान ले, और हमारा राष्ट्र केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले। अगर नहीं लेंगे तो आज हम शांति से चल रहे हैं, कल उग्र भी हो सकते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे इसकी आवाज भी उठ सकती है। और ये बौद्धों का मान सम्मान की बात है, ये गौतम बुद्ध की मान सम्मान की बात है। आज गौतम बुद्ध का जो है नमो बुद्धाय लोग भूल रहे हैं। हम नमो बुद्धाय कहेंगे, हम जय भीम कहेंगे, हम बाकी सब कुछ कहेंगे, लेकिन जब तक बुद्ध गया का और राजगीर का, लुम्बिनी का सम्मान वापस नहीं होगा, इस तरह का शांति और उग्र दोनों चलता रहेगा। और इसके लिए ही डॉक्टर दुआ दिल्ली से चलकर तमाम साथियों के साथ, तमाम मीडिया के साथ आपके सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपना परिचय बताइए सर। जी, मैं डॉक्टर ए के सिन्हा हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और मेडिकल फैकल्टी का डीन हूँ। आप लोगों की क्या मांगे हैं सर? मैं 1974 से लेकर 75 तक इस तरह का वाकया देखते आया हूँ। लोगों की इच्छा है, बौद्धों की, कि बोध गया का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें बौद्धों को सुपुर्द कीजिए। सुरेश सोसई जी से लेकर राष्ट्रपाल भंते जी से लेकर आज तक के हमारे प्रज्ञादीप भंते जी तक ये मांग वर्षों से चली आ रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो बिहार में शांतिपूर्ण होगा, उग्र नहीं होगा। यहाँ का हमेशा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। और नीतीश बाबू का जहाँ तक सवाल है, तो हर कोई बिहार का बच्चा या बाहर के लोग भी जानते हैं कि उनका बौद्धों के प्रति, बौद्ध फिलॉसफी के प्रति और बौद्ध स्थानों के डेवलपमेंट के लिए बड़ा सहयोग रहा है। जी। आगे भी रहेगा, होते रहेगा, कार्य बढ़ते जाएगा। आप अपना शांति मार्च कीजिए, शांति से कीजिए, किसी तरह का हुड़दंग नहीं होनी चाहिए। और हम लोग का जहाँ तक है उन तक बात हम लोग पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, एक और सर हैं। सर, अपना परिचय बताइए सर। मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। कल का जो शांति मार्च है, मैं उत्तर प्रदेश से चल के आया हूँ। अच्छा। और इस शांति मार्च के आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ। अच्छा। जब मुझे पता चला है कि वहाँ तो कुछ और लोगों का है, जैसे लांबा जी ने अभी बताया है कि जिसके जो मठ हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारे हैं, अपना कब्जा है, उनका अपना कब्जा है। तो हमारे बौद्धों के बौद्ध विहार में दूसरे का कब्जा क्यों है? बिल्कुल। उस कब्जे के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करेंगे कि आप जो है 1949 का जो मामला है, और जब 50 में पूरा संविधान लागू होता है तो पीछे के सारे कानून खत्म हो जाते हैं। जी, वो होना चाहिए। जब पूरे कानून खत्म हो जाते हैं तो फिर ये अभी लागू क्यों है?
है, इस पे मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और ये डिमांड हमारी जो है गलत नहीं है, वो जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। इसलिए उनसे अनुरोध भी करने आए हैं। ये जो शांति मार्च है, 5 लाख लोगों का आह्वान है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। और ये पहली बार है। और इसके बाद तो पूरा बिहार भर जाएगा, ऐसा पूरे देश पूरे विश्व से लगता है। आज जिस तरह से शांति बैठक किया गया है, हम किसी का विरोधाभास नहीं करेंगे, किसी भी लोगों को विरोध नहीं करेंगे, फिर भी शांति से हम मार्च भी कर लेंगे और अपनी बात भी कर लेंगे। इसलिए हम समर्थन देने यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना पहले परिचय बता दीजिए। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में 95 से 2001 तक के मैं वहाँ का प्रमुख रहा हूँ। जी, बुद्धिस्ट का पहला सेक्रेटरी 98 से 2001 तक के रहा हूँ। और ये जो आज प्रेस सारी इकट्ठा हुए हैं, जी, अनागारिक धम्मपाल जी का 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल जो विशाल यहाँ पर धम्म सभा और साथ में शांति यात्रा हो रही है, उसी के लिए हम तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये जो मांग जो है, ये अनागारिक धम्मपाल जी ने उस समय 1891 में विश्व बौद्ध परिषद लेकर के विश्व के बौद्धों को बुला करके बोध गया में शुरू की थी। उसके बाद वो शिकागो में भी गए, वहाँ भी बात रखी है। और इस बात को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उठाया है। उस समय चित्तरंजन दास जो थे, 1922 में गया के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने वचन दिया था बौद्धों को कि बौद्धों का स्थान बौद्धों को लौटा देंगे, पहले देश को आज़ादी मिल जाने दीजिए। तो ये मांग जो है लंबित है और ये असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान बनने के बाद जो भी संविधान के हिसाब से जिस धर्म के स्थान है, उस धर्म के लोग उसका संचालन करते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि दुनिया में बौद्धों का एकमात्र जो स्थान है जहाँ बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त किए, वो स्थान पर बौद्धों का व्यवस्था नहीं है। तो बौद्धों के व्यवस्थापन में हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे, हम व्यवस्थापन ठीक ठाक करने की बात कर रहे हैं, सरकार के भलाई की बात कर रहे हैं, जनता के भलाई की बात कर रहे हैं। जो वहाँ गलत काम चल रहा है, माने अशांति है, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, तो उसको हम हटा करके बहुत सुंदर सुव्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ऐसे भी जो है सुशासन बाबू के नाम से बहुत मशहूर है, और वो भी चाहेंगे। 2004 में हमारी बात हुई थी, 2004 में हम मिले थे उनसे। उस समय में उन्होंने कहा था कि हाँ बौद्धों का है तो बौद्धों को तो मिलना ही चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2004 में भंते सुरेश ससाई जी को माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बना दिया। तब से मांग थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। अब जो है पूरे भारत के यानी चारों तरफ से देश विदेश में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके तक के ये मामला गया हुआ है और सारे मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि अन्यायपूर्ण कानून को ख़त्म कीजिए और बौद्धों को न्याय दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना परिचय बताइए सर। मैं भंते विमल कीर्ति और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के एक बिहार में सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो 17 सितंबर को अशोका मैदान गांधी मैदान में जो सभा हो रही है, और अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती पर और शांति मार्च निकलेगा। उस मार्च में शांति से हम लोग बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों को दे दीजिए। इसलिए कि हम बिहार के भंते विमल कीर्ति बोल रहे हैं, ताकि बिहार में अब जागृति आ गई है। उस समय बिहार के बौद्धिस्ट लोग नहीं जगे थे, तो तब तक लोग राज कर रहे हैं। हिंदू लोग, बौद्ध लोग, हिंदू लोग मंदिरों पर राज कर रहे हैं, करने दीजिए। मुस्लिम लोग मस्जिदों पर राज करते हैं, करने दीजिए। ईसाई लोग चर्च पर राज करते हैं, करने दीजिए। मगर बौद्ध लोग को इससे वंचित किया जाएगा तो बिहार के बौद्धिस्ट अब मानने वाले नहीं है। अब पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के बौद्धिस्ट और पूरे विश्व के बौद्धिस्ट ये महाबोधि महाविहार को लेकर रहेंगे। हम बिहार से आह्वान करते हैं। मगर बुद्ध का मार्ग क्या है ये मत करें। बौद्धिस्ट लोग हिंसक हैं, हिंसक प्रवृत्ति ले अपना मांग रहे हैं। हम लोग पहले शांति से मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आप बौद्धिस्टों को बात सुनिए और उनका मांग शांति से दे दीजिए। बुद्ध जब बोलते थे तो उनके बात को राजा महाराजा लोग मान जाते थे। हम बिहार के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक उपासिकाएं बोलते हैं, तो बौद्धों को बात आप बिहार सरकार भारत सरकार क्यों नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमको करो या मरो का नारा ले लेके मर जाएंगे, नहीं तो महाबोधि महाविहार लेकर रहेंगे, ना तो हम लोग आत्मदाह भी कर देंगे। इसीलिए नीतीश कुमार जी आपको मैसेज दे दिए। हम बिहार की तरफ से बोल रहे हैं भंते विमल कीर्ति। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी के विराम देता हूँ।
जितने हमारे 5 लाख अनुयायी आ रहे हैं, बिहार की धरती पर साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए एक और सर हैं, थोड़ा सा मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सर अपना परिचय बताइए सर। जय भीम नवोदय। मैं सुनील साजीपुत्र समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक हूँ। जी जी। महाराष्ट्र से आया हूँ और महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों का है, मगर अनागरिक धम्मापाल जी ने जो आंदोलन चलाया था 1891 से, वो अभी तक बौद्धों के कब्जे में नहीं आया है। बीच में बहुत सारे ससाई जी ने आंदोलन किया। अभी आकाश लामा जी के नेतृत्व में भंते प्रज्ञाशील जी और सभी देश के कोने कोने से, हर राज्य से आए हुए सभी संगठन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, सभी इस आंदोलन में सम्मिलित है। और हमारी इतनी मांग है, ज़्यादा मांगे नहीं हम लोगों की, कि 1949 BTMC एक्ट है उसको निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए, बस इतनी मांग है हम लोगों की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए एक दो आदमी और हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भाई अपना परिचय बताइए। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट इन बिहार। क्या मांगे हैं सर आप लोग की? कल हम आज जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारी मांगे है कि जो बौद्ध गया है यह एक वर्ल्ड हेरिटेज है, ये विश्व स्तरीय मुद्दा है। और वह मुद्दा ये है कि 1949 जो एक्ट है BTMC का, उसके तहत जो है बौद्ध उसको परंपरागत उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। अन्य धर्मों के लोग जो है उसको संचालन करने में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी मांग है कि जैसे हमारे देश में 370 जो कश्मीर का मुद्दा था, उसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 370 को ख़त्म करके भारत में शांतिपूर्ण स्थापित किया गया है। इसी तरीके से हम माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारी मांग जो है कि 1949 जो BTMC एक्ट है इसे भी निरस्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और जो बौद्धों की स्वतंत्रता है उनको उनके हाथों में दिया जाए। यह विश्व स्तरीय मुद्दा है, ये भारत का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व से ये क्वेश्चन उठा है, ये पूरे विश्व से प्रश्न है कि भारत में जो बौद्ध गया है उसको पूरे तरीके से बौद्धों के हवाले किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है, आप लोग शांति से अपना कार्यक्रम, अपना मांग रखेंगे। ये कार्यक्रम नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ये संपूर्ण भारत, एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने कोशिश की है सबको समन्वय करने के लिए। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, भीम आर्मी, इसी प्रकार से सम्राट अशोक के संस्था, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, सभी अखिल भारतीय भिक्षु संघ, लामा एसोसिएशन, रिम्पोचे, सभी आ रहे हैं। तो आज यही आपके मार्फत करने जाते हैं। हम लोग का ये शांति मांग है, जायज़ मांग है, इसको आप लोग एमिकेबल सोल्यूशन करेंगे। और हम लोग 18 तारीख को बोधगया में बैठ रहे हैं और हम लोग 10-15 दिन वेट करेंगे सरकार से, फिर अपना अगला रणनीति हम लोग तय करके, इससे भी उग्र तो नहीं बोलेंगे, हम लोग अपना मांग रखेंगे, अपना कार्यक्रम हम लोग बाद में बोलेंगे। धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या बोलेंगे भैया, अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम सुशील कुमार पासी है और हम लोग 17 सितंबर का कई वर्षों से आकाश लम्हा जी अपने विचार को सोचते समझते आए और बिहार में जहाँ तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहीं से हम लोग गांधी मैदान 17 सितंबर को शांति रैली निकालेंगे और हम कहेंगे कि बिहार सरकार और राज्य सरकार से कि BT एक्ट अधिनियम 1949 जो है तत्काली उसको रद्दीकरण करे, और नहीं रद्दीकरण करेंगे तो हम लोग अनशन तो क्या छोड़िए, बहुत कुछ करेंगे। अभी शांति रैली हम लोग करने जा रहे हैं और पूरी भारत ने पूरा इंटरनेशनल लेवल की मामला है। और हमारे साथ में बाबा साहेब ने अधिनियम 1993 ह्यूमन राइट जो हमारे ऊपर शोषण होने लगा, तो बाबा साहेब ने ह्यूमन राइट लाए। इसके लिए हम लोग साथ साथ में मानवाधिकार को भी लेके घूमने के काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से मानवाधिकार के अगर हनन होगा तो विस्तार से मानवाधिकार के हम लोग समझाने के काम करेंगे कि मानवाधिकार का क्या राइट होता है और ह्यूमन के क्या राइट होता है। हमारी राइट एकदम सही है और हम लोग उस पर फाइट करने के लिए एकदम आ गए हैं, आक्रोश में नहीं, शांतिपूर्वक आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भवनाथ पासवान जी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच से, उन्होंने बहुत चिंतन मंथन करके और
लखनऊ से उन्होंने उपस्थित हो गए। सर तो सबसे पहले तो सरे आ गए हैं, डॉक्टर साहब आकर फ्लाइट से उतर गए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया और बहुत बढ़िया सफल भी हम लोग करेंगे। हम कहेंगे कि आएँ और सब लोग मिलकर भारत को नए निर्माण करें। जो पुरानी निर्माण का इन्होंने ध्वस्त किया, हम लोग अच्छा निर्माण करेंगे, भारत को बौद्ध में बनाएंगे और भारत बौद्ध है और बौद्ध में ही बनाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर। हाँ, क्या बोलेंगे सर, अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं उस वंशज से आता हूँ जो बाबा साहेब बुद्ध ने अपने जीवन भर में जो प्रचार करते हुए अपनी वाणी को बिखरने का काम किया, उसको हमारे ही वंशज उपाली ने ही उसको लिपिबद्ध करने का काम किया। आज हमारा वो इस तरह का पतन हुआ कि हमारे ऊपर इनाम रखा गया था कि इनको कत्लेआम करो, और कत्लेआम हुए। प्राण बचाने के लिए कुछ लोग विदेश भागे, नहीं तो गुलामी बनकर हम लोग जी रहे हैं। आज मान और सम्मान की लड़ाई है, अपनी हक हुकूक की लड़ाई है। ये इसमें हम पूरे भारत के, हम जो वंशज के लोग हैं, उपाली ने जो पहला बिना पिटक पिरोने का काम किया, उसके वंशज इस हक और लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष करके बिहार पटना के गांधी मैदान से चलकर हम लोग सरकार को अवगत कराए कि हमारा वो बीटी एक्ट को समाप्त करके हमको बुद्ध को, जो सिख धर्म, सिख ईसाई बौद्ध, ये सारे लोगों को जिस तरह से अलग अलग व्यवस्था दिया गया है, इनको स्वतंत्र किया जाए। इसी शांति व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल 17 सितंबर 2024 को हम लोग शांति मार्च निकालेंगे। जय संविधान, जय विज्ञान। देखिए, एक और महिला है हमारे सामने, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मीरा यादव है। क्या मांग है मैडम आप लोग की? मांग है कि हम लोग का जो बौद्ध टेम्पल है, उस पर जो स्वर्णों का कब्जा है, वो कब्जा हटाया जाए ब्राह्मणों का, और हम लोग को हैंड ओवर किया जाए, बौद्धिस्टों को हैंड ओवर किया जाए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीका से हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जहाँ तहाँ अशोक कन्वेंस हॉल बनवा रहे हैं, जिस तरीका का नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः निर्माण करा देंगे, तो क्या लगता है कि ये आप लोग की मांगे पूरा हो जाएगी? हम लोग का मांग क्यों नहीं पूरा होगा? ये जो देश का संविधान है, वो पंचशील पर है, वो सीधा सीधी समझिए कि बौद्ध धर्म से है, और तभी तो यहाँ के मनुवादियों को संविधान से डर है और संविधान को खत्म करना चाहता है। तो जो कब्जा चल रहा है, तो देश संविधान से जब चलेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा हर चीज मिल जाएगा। तो ये मांग मेरा पूरा होगा। और ये जनता की अदालत, सबसे बड़ी अदालत बाबा साहब ने बना के गए हैं, ये अदालत तो हर चीज का फैसला करेगा यदि गड़बड़ होगा तब। अच्छा, आपकी मांगे पूरा नहीं होती तो क्या कीजिएगा? आंदोलन तो हो ही रहा है, हम लोग मार्च शांतिपूर्वक करेंगे कल गांधी मैदान में। और इसके लिए आंदोलन नहीं होता है तो फिर आंदोलन जारी रहेगा ना। क्रांति तो होना ही है। संविधान क्रांति के लिए ही बना है ना, मनु विधान से हट करके क्रांति करना है। और सबसे ज्यादा तो यहाँ हमारी जो आधी आबादी है, उसकी लड़ाई है। पंचशील को तो पालन करने वाली आधी आबादी प्योर बौद्धिस्ट है। और बाबा साहब ने तो सारे धर्मों को, मानने वाले को बौद्धिस्ट बना दिए, क्योंकि सारे लोगों को संविधान मानना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए, एक और नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं इनसे। अपना परिचय बताइए भाई। मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ जी। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम बक्सर जिला से बिलोंग करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग के? देखिए, हमारी मांग ये है कि जो बीटी एक्ट है उसे रद्द किया जाए, और हम अपने जितने भी बहुजन साथी हैं, जितने भी हमारे सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो लोग नहीं आए हैं, तो हम यही कहेंगे कि हक एवं अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जो अपने हक हकूक़ की लड़ाई की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने हक हकूक़ की लड़ाई में जहाँ भी आंदोलन होता है वहाँ उपस्थित होते हैं। बिहार क्रांति की भूमि है और बिहार शांति की भी भूमि है। जहाँ शांति का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं, वहीं क्रांति का जब बात करें तो सम्राट अशोक का इतिहास रहा है। तो हमारा जो संविधान है, सबको इक्वलिटी का अधिकार देता है, सबको बराबरी, समता, स्वतंत्रता, सब समानता का अधिकार देता है। तो उसी समानता को, उसी हक हकूक़ की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। चूँकि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जैसे गिरजाघर में आप जाइएगा तो वहाँ ईसाई लोग पास्टर
बन के अपना वहाँ अपना धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म में जाइएगा तो हमारे जितने भी हिंदू धर्म के जो कथाकथित जो लोग कहते हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। सिख में जाइएगा तो सिख लोग। उसी तरह हमारा ये मांग है कि जो बिहार में बौद्ध विरासत है उस विरासत को बिहार के ही जो वंशज हैं, बिहार के या भारत के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनके हाथों में ये कमान सौंपी जाए। हमारा मुख्य मांग यही है कि जो बीटी एक्ट है उसे हटाकर वहाँ पर हमारा शासन हो, हमारा उस क्षेत्र पे हमारा अधिकार हो और हम जितने भी लोग आए हैं हम सभी लोग को आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए अवगत हैं, जागरूक हैं और आपके सानिध्य में हम जैसे नौजवान लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे हम कि जिस तरीक़े से ये बौद्धिस्ट जो ये ऐसा कर रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ ये सब किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इसमें केवल बौद्धिस्टों की भलाई होगी कि पूरा 90% वालों की भलाई होगी? इस देश में जितने भी नागरिक हैं सब के सब बौद्धिस्ट हैं। एक बात सबसे पहले आप ये जान लीजिए, समय समय पर उनका दमन किया गया और वही दमन का नतीजा है कि वो लोग धर्म परिवर्तन किए, अलग अलग धर्म में कन्वर्टेड हो गए। तो अब जो भी लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं या बौद्धिस्ट लोग मतलब बन रहे हैं तो वो अपना घर वापसी कर रहे हैं। ये विदेशी धर्म नहीं है, ये इसी धरती से पनपा हुआ धर्म है। यहीं कपिलवस्तु नेपाल के बगल में, यहीं पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कर्म भूमि यूपी हो या बिहार हो या भारत का कोई भी कोना हो, आप चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाइए, तथागत गौतम बुद्ध का विरासत वहाँ पर जिंदा है। और उसी विरासत को जिंदा करने के लिए, उसी विरासत को बचाने के लिए, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सहेजने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमो बुद्धाय। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम केशव चंद्र हुआ, मैं पटना के निवासी हूँ। देखिए, मुझे काफ़ी लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने काफ़ी बातें रख दी, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बातें रखना है कि BTMC एक्ट इसलिए हटाना जरूरी है, इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि उन्नति का रास्ता बुद्धिज़्म ही है। हमारा बिहार, भारत जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसका कारण है धर्म। और अगर हम धर्म में जाते हैं, बौद्धिस्ट धर्म में जाते हैं तो उन्नति का मार्ग है, क्योंकि यहाँ समानता है, यहाँ विकास है। और BTMC एक्ट लगा के इन लोगों ने ना ही बुद्धिज़्म को दबाने का काम किया है, यहाँ की गरीबी को भी बढ़ाने का काम किया है। लूट खसोट बिहार में सर्वोपरि हो गया है। बुद्धिज्म में आने का मतलब है कि लोगों को समानता मिलेगी, लोगों को जागरूकता मिलेगी, लोगों को अधिकार मिलेगा। ये सब ना हो, इसीलिए ये लोग BTMC एक्ट लाए हैं। बुद्धिज्म आगे ना फैले, इसीलिए ये लोग BTMC एक्ट लाए हैं। यहाँ के बौद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ के भंते जी लोग हैं, किसी तरह जीवन जी रहे हैं। अगर BTMC एक्ट हटेगा तो उन लोग की उन्नति होगी, उनकी उन्नति होगी तो वो लोग, हमारे जो आम गरीब मजलूम लोग हैं, उन लोग को शिक्षा दीक्षा देंगे, उन लोग को आगे बढ़ाएंगे। तो बस इसी विचार से मेरा कहना है, क्योंकि बाकी सब बात हमारे सीनियर लोगों ने रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, एक और सर है, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सर, मैं राजकुमार पंजाब से आया हूँ, मैं विश्व बौद्ध संघ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। और जो BTMC जो एक्ट है उसको उठाने के लिए जो जोर जोर से ये रैली निकाली जा रही है, ये मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो बौद्धिस्ट अभी जाग चुके हैं और उनको उनके हकों और अधिकारों का पता चल चुका है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 में हमारे लिए जो रास्ता बना के गए हैं, हमें उसी रास्ते पर चलते हुए इस देश को सुधारना है। और यही जो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पूरे विश्व को शांति में ला सकती हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध जो हुए हैं उनका जो धम्म है, जो इंसान के बीच में जो दूरी बढ़ी हुई है उनको ख़त्म करने के लिए है। और जब इंसान एक दूसरे इंसान से प्यार करेगा तो युद्ध नहीं होगा। तो तभी हम कहते हैं कि जब जिस देश में बुद्ध हैं उस देश में युद्ध नहीं होगा। पर जो ये ब्राह्मणवादी जो राजनीति है, ये युद्ध को बढ़ाना चाहती है। इन्होंने लोगों को बक कैटेगरी में बांट रखा है। तो जब बुद्ध आएंगे तो सभी समानता और संतोष से जीवन व्यतीत करेंगे। जहाँ की औरत नारी जो है वो इसी धम्म में, बुद्ध धम्म में ही समानता के प्रतीक है। तो हम सभी देशवासियों से बेनती करते हैं कि जो भी बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि हम बहुत जल्द बोध गया में जो ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उसको हटा सकें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीक़ा से आप लोग देख रहे थे, इतने लोग का विचार क्या है। बाकी आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको पूरा भारत फैला दीजिए, पूरा विदेशों तक फैला दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल आके इस बड़ा रैली का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।